हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 32 है जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के टॉपिक भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आधुनिक भारत का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन हुआ उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला था। पुर्तगाल एवं स्पेन देश भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी दे नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया गया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां का आगमन हुआ, जिसमें क्रमशः था पुर्तगाली सबसे पहले आई, उसके बाद डच कंपनी आई, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनमार्क के आई, उसके बाद फ्रांसीसी आई। भारत में यूरोपीय कंपनियां देश कंपनी स्थापना वर्ष पुर्तगाल से आए थे। एस्तादो द इंडिया कंपनी थी जो कि 1498 ईस्वी में स्थापना की गई। इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1599 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। डेनमार्क में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापना की गई। फ्रांस की कंपनी है कंपनी देश इंडस्ट्री ओरिएंटलेस जो 1664 ईस्वी में स्थापना की गई। स्वीडन का स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1731 ईस्वी में स्थापना की गई थी। पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, वर्तमान नाम में कोझिकोड है, बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल कालीकट भारत आया था। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री की स्थापना की एवं दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापना की थी। 1503 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन में दुर्ग किला बनवाया जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर रहा था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति अपनाई थी। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया गया था। इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बारबोसा ने अल्बुकर्क के दुभाषिये के रूप में कार्य किया था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। तो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था जो कि 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा था। इंक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधीकरण थे। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत आए थे। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर वायसराय नीनू डी कुन्हा 1529 से 38 द्वारा 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कार्टज पद्धति अल्मेडा काफिला को अपनाया। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी आज्ञा पत्र कार्टज कहलाते थे। एस्तादे द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था। सन थोमे दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। भारत में तंबाकू की खेती जहाज निर्माण पुर्तगालियों ने शुरू किया था। पुर्तगालियों द्वारा 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की थी। अब हम लोग डच के बारे में पढ़ते हैं, हॉलैंड के बारे में। पुर्तगालियों के तत्काल बाद डच लोग भारत आए थे। पहला डच यात्री कॉर्नेलिस द हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचे। डचों द्वारा भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में स्थापित की एवं द्वितीय व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला एवं पुलिकट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने पुलिकट स्थित गोल्ड्रिया दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं की। फैक्टर डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहा जाता था। डचों द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रहे। 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुए वेदरा के युद्ध में डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था।
तो डचों का पतन कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों एवं डचों के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसको वेदरा का युद्ध कहा जाता है, उसके बाद डचों का पतन हो गया था। पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था? तो वो था कॉर्नेलिस डॉ हाउटमैन था। अब हम लोग अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेज भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के सर्वाधिक सफल रहे। थॉमस स्टीफेंस, फादर थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक था जो पादरी के वेश में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1779 ईस्वी को गोवा आया तथा दूसरे अंग्रेज नागरिक राल्फ फिंच था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिंच था, जिसने सूरत में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश कंपनियों में से सर्वप्रथम लोवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत में व्यापार हेतु अधिकार पत्र मिल गया था। तो पहली बार सफलता कब मिली थी? 1593 ईस्वी में, और लोवेंट कंपनी को मिली थी। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेनहाल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। 24 सितंबर 1599 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया और साथ ही यह प्रावधान भी किया कि उसको 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर समाप्त भी किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। तो प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 ईस्वी में अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और उसको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे 15 सालों तक के लिए अधिकार के लिए प्रदान कर दिया था और फिर बाद में उसने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार। प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज हेक्टर था, जिसको हॉकिंस 24 अगस्त 1608 ईस्वी को लेकर पहुंचा था। इस काफिले में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी शामिल था, जिसका कमांडर विलियम कीलिंग था। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी और फिर अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर दिया था, किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द करके सूरत छोड़ने का आदेश दिया गया था। किंतु सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति दे दी थी। तो 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में टॉमस एल्डवर्थ के नियंत्रण में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की भी अनुमति दे दी थी। तो 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर टॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, जो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। सर टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों हेतु कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में कामयाब हो गया था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया था, जिसके अनुसार सुल्तान को 500 पैगोडों पैगोडा वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा में बालासोर व हरिहरपुरा में स्थापित किया गया था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से समुद्र पट्टे पर लिया तथा यहाँ 1641 ईस्वी में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया था, जो भारत और अंग्रेजों का प्रथम किला एवं प्रथम प्रेसिडेंसी थी।
फ्रांसिस डे को ही मद्रास का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसिस डे को क्या माना जाता है? मद्रास का संस्थापक माना जाता है। 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर ब्रिजमैन द्वारा बंगाल में 1652 ईस्वी में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेज कारखाने की भी स्थापना कर दी गई। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक अंग्रेज डॉक्टर बॉटन के द्वारा अपने हड़म की एक स्त्री का उपचार करने में एक निशान विशेष फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार कर प्रदान कर दिया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से संपन्न हुआ। पुर्तगाल द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया गया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय बम्बई को बनाया, जो कि पहले सूरत था। गोराल्ड ऑगियर 1669 से 1677 ईस्वी तक सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का द्वितीय ने बम्बई शहर की स्थापना की। जॉर्ज ऑक्सीडेन बम्बई का पहला गवर्नर था। तो बम्बई की स्थापना किसने की थी? गोराल्ड ऑगियर ने की थी और जॉर्ज ऑक्सीडेन बम्बई का पहला गवर्नर बना था। विलियम हैगेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। 1698 से 99 में बंगाल में सूबेदार अजीमुशान की अनुमति प्राप्ति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खान से 1200 रुपये में तीनों गांवों गोविंदपुर, सुतनाती व कालीकाता की जमींदारी खरीद के इनको मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव 1699 ईस्वी में जॉब चारनाक द्वारा डाली और सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम के किला का निर्माण करवाया था। 1715 ईस्वी में जॉन सड़मन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने हेतु मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिला। फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में फरमान दस्तक जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी के व्यापार के सीमा को शुल्क मुक्ति करने की प्रदान की। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान भारत का मुगल सम्राट अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था, किंतु भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना के दौरान सम्राट जहांगीर बन गया था। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। इसने 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते के द्वारा त्रेकोबार तमिलनाडु में एवं 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। सेरामपुर डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र मुख्यालय था। 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडी वाश की लड़ाई में फ्रांसिस्को को बुरी तरह हराया था। फ्रांसीसी कंपनी यूरोपीय कंपनी के सबसे अंत में भारत आई थी। 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो फ्रैंकायस केरोना द्वारा सूरत में अपने पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। 1669 ईस्वी में मडकारा ने गोलकुंडा की सुल्तान से आज्ञा प्राप्त कर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच कंपनी की भी स्थापना कर दी थी। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नामक एक तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई। पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण भी किया। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी है। तो फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो पांडिचेरी था। डुप्लेस 1741 से 42 में पांडिचेरी का गवर्नर बना, किंतु वह पहले
चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने प्रथम बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर भारतीय राजदरबार में नियुक्त करवाया था। 1746 से 61 ईस्वी के मध्य 3 आंग्ल फ्रांस बुद्ध कर्नाटक हुए। 1746 से 1761 ईस्वी के मध्य 3 आंग्ल फ्रांस युद्ध हुए जो कि कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था, जो 1748 में एला शापल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की पराजय हुई। उसे भारत से वापस बुलाकर अब उसकी जगह पर गोडेहू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में हुई थी के साथ ये युद्ध को विराम दिया गया था। तीसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था, जो 1756 ईस्वी में संपन्न हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया गया। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वर्ली कोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया था। 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को वापस कर दिया, जो 1749 ईस्वी में एवं फ्रांसीसी कब्जे में थे तथा ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे थे। तो चलिए, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। व्यापारियों के बारे में कब आगमन हुआ, ये सब सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस कंट्री का कौन सा व्यापार कब शुरुआत हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो इसको अच्छे से याद कर ले, ध्यान से इसको पढ़ें और याद करें, रिवीजन करें। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।